अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बरा और मंगोड़ी तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811। अगर वास्तव में मेरे हस्बैंड, मेरे देवर या कोई भी दोषी पाया जाए तो भाई आप तो चौराहे पे फांसी आप नहीं लगाना, मैं लगा दूंगी। मैं खुद लगा दूंगी फांसी अगर इस केस में इन्वॉल्व हूँ। वाह गजब है। इन विधायक महोदया को देखो, इनके हर रोज बयान बदलते हैं। कभी अपने पति से कहती हैं कि अदालत या पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। अब यह अपने पति और देवर को निर्दोष बताते हुए कह रही हैं कि अगर मेरे पति और देवर हत्याकांड के दोषी निकले तो अदालत से पहले मैं खुद इनको सरेराह फांसी पर चढ़ा दूंगी। पूरे विधायकों ने, कांग्रेस बीजेपी के सभी विधायकों ने इस चीज पे साथ दिया था कि हाँ न्याय मिलने चाहिए। मैंने सीबीआई जांच की थी और आज भी मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। अगर वास्तव में मेरे हस्बैंड, मेरे देवर या कोई भी दोषी पाया जाए तो भाई आप तो चौराहे पे फांसी आप नहीं लगाना, मैं लगा दूंगी। मैं खुद लगा दूंगी फांसी अगर इस केस में इन्वॉल्व हूँ। ऐसे कितने केसों को लेके लोग नाम दे रहा है कि इतने केस चल रहा है, उतने केस चल रहा है। मालूम नहीं है कि जो केस चल भी रहा है कि जैसे जो केस है ऐसे ही केस झूठे बेबी लगे। अगर मैडम का यह कॉन्फिडेंस है तो आपके पति फरार क्यों है? न्यायपालिका पर क्या आपको भरोसा नहीं? जी हाँ, इन मोहतरमा का नाम है रामबाई, जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया की विधानसभा की विधायक महोदया है। कभी इनके तेवर जनता को बेहद पसंद थे। कारण यह था कि एक कैमरामैन को लेकर अपने वीडियो शूट कराकर अधिकारियों कर्मचारियों को धौंस देती थी और फिर वो वीडियो वायरल कर देती थी। यह इस क्षेत्र की दबंग विधायक है। इसी बीच अब यह खबर है कि 2 दिन पहले रामबाई के पैतृक निवास हिनौता पर बुलडोजर चल गया। अब बुलडोजर इस वजह से चला ताकि रामबाई अपने फरार पति का पता बता दे। पुलिस अब उन पर दबाव बना रही है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं बल्कि पुलिस के आंवड़े में आया है। यकीन जाने सरकार का फ्री हैंड पाकर पुलिस और प्रशासन विधायक महोदया को नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। हो भी क्यों ना, जब एक कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की 2019 में हत्या हुई थी तो इस परिवार को कौन इंसाफ देता? जिसके इशारे पर हत्या हुई वो रामबाई के पति गोविंद सिंह थे, जो सरकारों की कृपा पाकर गुनाहगार होते हुए भी बेगुनाह थे। आज पुलिस और न्याय की बारी है। यह वो रामबाई है जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कैमरे के सामने कई अधिकारियों कर्मचारियों को बुरा भला कहा करती थी। आज उन अधिकारियों के कलेजे में ठंडक होगी। आज यह गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़ रही है कि हमें नोटिस नहीं मिला, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे पति निर्दोष हैं। अगर आपके पति निर्दोष हैं तो फिर कहाँ घूम रहे हैं? न्यायपालिका के सामने खड़े हो जाएं। वो फरार क्यों है? सवाल तमाम है रामबाई जी। भाई जो व्यक्ति घटना में है नहीं है, जेल गवाह है ये चीज की, और उसके बावजूद भी उनको सजा पड़ी है। भाई तो लंबो चिट्ठा बनाए हैं कि इतने केस चल रहा है, इतने केस चल रहा है। अब जी केस को मांगे चिट्ठा न बने हैं, झूठे केस लगावे में कोई आज कितने केस कितने जेलों में पड़े हैं जो निर्दोष हैं। आप जाके देखो तो सच्चाई तो देखो। हमारे तो रोज पंचायतें आती, एक केस करत है 10 आदमियों को ना लाने पे दो रहे। लेकिन हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे। सत्य को गुमराह नहीं करो जा सकते यार। 2 4 10 दिन साल भर से गुमराह करे, लेकिन सत्य को उजागर हुई है। यह वही रामबाई है जो अपने पति को नसीहत दे चुकी है कि वह सरेंडर हो जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका खारिज हो जाएगी। जबकि दमोह के एक नेता इनके परिवार का चिट्ठा खोलकर बता चुके हैं कि इनके परिवार पर कई मामले दर्ज हैं। इनके पति गोविंद सिंह पर हत्या के 5 मामले दर्ज हैं। अब जिस अपराधी पर 5 मामले दर्ज हों उसे तो कानून का अच्छा ज्ञान होगा। यह तो रामबाई आप भी जानती होंगी। आज दमोह की धरती पर पथरिया का जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे दमोह में न्याय की उम्मीद जागी है। ऐसे कई परिवार हैं जिनकी हत्याओं के आरोप रामबाई के पति गोविंद सिंह और उनके देवर और परिजनों पर लगे हैं।
न्याय से बड़ा कोई नहीं होता रामबाई जी। इस देश की तारीखें बताती हैं कि जब जब अपराधियों ने नेतागिरी का सहारा लिया है या खुद नेता बनकर अपने अपराध ढांके हैं, तब तक न्याय की कलम से उनका वजूद ही खत्म हो गए। दमोह की जनता सब जानती है कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। आप कह रही हैं कि अगर आपके पति दोषी हैं तो आप उनको फांसी सरेराह दे देंगे। रामबाई जी, ऐसे बयान देने से कुछ नहीं होता। न्याय सबके लिए एक सा होता है। अगर आपके साथ अन्याय है तो आपको भी कोर्ट जाना होगा, नहीं तो आपके पति को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। यही न्याय का इस देश में चलन है। जो न्याय का चलन नहीं मानते वो इस देश के बड़े अपराधी होते हैं। जो न्याय की बात मानते हैं उन्हें न्याय भी मिलता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।